नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। सिरपुर कागजनगर में एक हुजूम ने खातून फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर टी अनीता पर लाठियों से हमला कर दिया। बताया जाता है कि TRS के रुकन असम्बली कोनेरू कोपन्ना के भाई कोनेरू कृष्णा राव ने हमलावरों की क़यादत की, जो जिला परिषद आसिफाबाद के नायब सदरनशीन भी हैं। मकामी ज़राए के मुताबिक महकमे जंगलात के अहदेदार कबायली किसानों की ज़मीन को सरकारी तहवील में लेने के बाद ट्रैक्टर के जरिए सफाई कर रहे थे। वहां मौजूद 20 से ज़्यादा पुलिस वाले खामोश तमाशाई बने रहे और जब अनीता नीचे गिर पड़ी तो उनकी कोई मदद नहीं की गई। अनीता को बादशाह सरकारी दवाखाने में शरीक करवाया गया। सुप्रिटेंडेंट पुलिस मल्ला रेड्डी ने भी इत्तला मिलने के बाद मुकाम वाक़या का मुआयना किया और ज़ख्मी अनीता की इयादत की। उन्होंने कहा कि पुलिस ने अशरार के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी दौरान डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर राजा रमन्ना रेड्डी ने बताया कि सरकारी अहदेदार पर हमला और फ़राइज़ में रुकावट से मुतालिक एक बाकायदा शिकायत पुलिस से कर दी गई है। వీడియో తీస్తారుగా చెరువులో గుంజుకుంటారు మరి వీడియో తీస్తారుగా మీరు అరే నాగేష్ ఫోటో నాగేష్ అరే CRPF साउथ जोन के डायरेक्टर जनरल पुलिस राजेश प्रताप सिंह 34 साल खिदमत के बाद कल वजीफे पर सबकदोश हो गए। उनके एजाज में पुरस्कार विदाई परेड भी मुनक्किद हुई। इंस्पेक्टर जनरल MR नायक, जुबली हिल्स के IG MN नायक, DIG MS शेखावत, कमांडेंट अमर सिंह, दूसरे अहदेदारों और उनके अरकान खानदान भी इस मौके पर मौजूद थे। CRPF में मैंने लगभग 10 वर्ष बिताया और मुझे ये कहने में कतई संदेह नहीं है कि इस फोर्स के जवान और अफसर बड़ी मेहनत और लगन से काम करते हैं। इस अवसर पर मैं उनके परिवार के उज्ज्वल भविष्य के साथ साथ मैं यही उनसे अपेक्षा करूंगा कि जिस तरह से देश की आंतरिक व्यवस्था को वो अभी तक बनाए रखे हैं, उसी जोश और खरोश के साथ आगे भी अपने काम को अंजाम दें, जिससे देश की एकता और अखंडता बनी रहे। सर, CRPF का जवान जो अपना जान जोखिम में रख के जो है ना देश की रक्षा के लिए करता है, उसके लिए उसकी एवं में आपका कुछ वर्ड्स? जो CRPF ज्वाइन करने के बाद ही हर जवान जान जाता है कि अगर उसे जान देने की ज़रूरत पड़ी तो उसमें वो हिचकिचाएगा नहीं। और इस संबंध में आप CRPF का इतिहास उठाकर देखें तो ये बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। चाहे चाइना वार हो, चाहे पाकिस्तान से लड़ाई हो, इंटरनल सिक्योरिटी हो, पंजाब का आतंकवाद हो, आप हर जगह देखेंगे कि CRPF के जवान रहे हैं और उन्होंने कभी भी अपने प्राणों की बाजी देने में कोई हिचकिचाहट नहीं दी। और यही वजह है कि आज CRPF का नाम इतने गर्व से लिया जाता है और CRPF के जवान देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार है। सर, आपकी पूरी सर्विस में
प्लेटफॉर्मों के हिसाब से अब आने वाले पीढ़ी के लिए आप क्या विषय देना चाहेंगे? देखिए, आने वाली पीढ़ी के लिए मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अपने काम को सही ढंग से करें। अपने काम को आप सही ढंग से करें, ये मान के चलें देश सर्वोपरि है, और जब देश बचा रहेगा तो आप भी बचेंगे। दूसरे, पूर्ण मनोयोग के साथ अपने तन मन से धन से अपना मन लगाकर अपने काम, चाहे जो भी काम हो, उसको अगर आप अंजाम देंगे तो यकीन रखिए ये देश आगे तो बढ़ेगा ही, उसके साथ ही साथ आप भी समृद्ध होंगे। सर, सीआरपीएफ पैरामिलिट्री फोर्सेज में प्रेजेंटली सीआरपीएफ का स्थान कितना है और कितना आगे आप लोग बढ़ाना चाह रहे हैं? देखिए, आगे बढ़ने की हमेशा गुंजाइश होती है। यहाँ तक कि आप माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ जाते हैं तो उसके बाद अन्य चोटियों को विजय करने की इच्छा है। इसलिए ये सही है कि सीआरपीएफ ने आज जो कर्तव्य पालन में बलिदान का जो एक मापदंड रखा है वो जल्दी पाना मुश्किल है, लेकिन अपने काम में हमेशा गुंजाइश बनी रहती है। इसलिए मेरी यही अपेक्षा रहेगी कि जो काम आज वो कर रहे हैं उसको और बेहतर ढंग से करें, और ताकि कहीं कोई आदमी कोई चीज़ पर उंगली न उठा सके और खुद उनको आत्मसंतोष हो कि हमने एक ऐसा काम किया कि जिसकी एक अमिट छाप इतिहास के पन्नों में है। सीआरपीएफ का और स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट पुलिस का एक दूसरे का युद्ध का स्थान किस तरह का होना चाहिए? देखिए, सीआरपीएफ का और स्टेट पुलिस का चोले दामन का साथ, क्योंकि सीआरपीएफ को जो मैंडेट मिला है 2004 में कि इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन करना, आंतरिक सुरक्षा मेंटेन करना, और लगभग वही जो है दायित्व होता है पुलिस का कि वो उस प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, और लॉ एंड ऑर्डर तभी मेंटेन हो सकता है जब लोग सुरक्षित हों, लोगों में सुरक्षा की भावना। तो इस चीज़ को करने के लिए सीआरपीएफ स्टेट पुलिस के योगदान के रूप में आती है। सीआरपीएफ ऐसा नहीं है कि कहीं चली गई और खुद करने लगी। सीआरपीएफ हर जगह स्टेट पुलिस के साथ मिलकर देश की एकता और अखंडता को बनाए रखती है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या में योगदान देती है, अन्य कई जगहों पे जैसे धार्मिक कहीं कोई उत्सव है वहाँ भी देती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सीआरपीएफ अलग है और स्टेट पुलिस अलग है, दोनों मिल के इस काम को करते हैं। जहाँ जितना अच्छा सामंजस्य होगा वहाँ उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। सर, नक्सलिज्म के ऊपर आपका मतलब कितना दायित्व रहता है कि उन लोगों को किस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में? देखिए, नक्सलिज्म आप सब लोग खुद ही देख रहे होंगे कि धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। लोगों का जो मोह है उससे भंग हो रहा है। वो एक अलग तरह की विचारधारा है जिसमें जो अनपढ़ लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो बिना बात के फंस जाते हैं, लेकिन जब फंस जाते हैं तब उनका मोह भंग होता है। तो इस दिशा में धीरे धीरे सीआरपीएफ स्टेट पुलिस के साथ मिलके लोगों को एजुकेट भी कर रही है, और जहाँ पर वो हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं वहाँ उनको मुंह तोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। और इसी वजह से पिछले आप कई सालों में देखेंगे कि धीरे धीरे करके इनके नक्सलिज्म में कमी आई है, इनको हथियारों की सप्लाई कम हुई है, इनमें भर्ती कम हुई है। लेकिन ये कह देना कि ये लड़ाई एकदम ख़त्म हो गई या कल सुबह या 2 साल 3 साल में ख़त्म हो जाएगी, ये थोड़ा मुश्किल है। इसलिए कि एक विचारधारा की लड़ाई है, जब तक आप अपनी विचारधारा से सबको नहीं कन्विंस कर लेंगे तब तक तो थोड़ी बहुत लड़ाई चलती है। थैंक यू। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज मशहूर दरगाह हज़रत यूसुफ़ैन के अहाते में नए तामीरशुदा तहारत खानों और वज़ू खाने का अफ्ताह किया। इससे कबल उन्होंने मज़ार पर चादर गुल भी चढ़ाई। उनके हमरा वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मोहम्मद सलीम, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन, साबिक़ सदर नशीन सेटविन इनायत अली बाखरी और टीआरएस के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। पुलिस ने महमूद अली की आमद के पेश नज़र नामपल्ली में वाक़ दरगाह और उसके अतराफ अकनाफ के इलाकों को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया था। तो हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब सलीम साहब हम सब मिलकर यहाँ पर आज ये दरगाह शरीफ में जो ज़ायरीन आते हैं उनके लिए खास तौर से वॉशरूम और टॉयलेट और बाथरूम्स के लिए सैंक्शन की गई। मैं समझता हूँ अपना इंडिपेंडेंस
1948 के बाद शायद पहली मरतबा 21 लाख रुपये दरगाह के लिए स्पेशल किए गए। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब बहुत एक सेक्युलर सीएम और दरगाहों का बहुत बड़ा एहतराम करते हैं और ख़ास से इस दरगाह से हमारे हैदराबाद में तेलंगाना के लोग वाबस्ता है और यहाँ पर जो भी आकर मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है। इससे पहले हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने तेलंगाना के लिए मन्नत मांगी थी और तेलंगाना मिल चुका है और तेलंगाना तेज़ी से तरक्की कर रहा है। दरगाह पर खासतौर से यहाँ के इमाम साहब हमारे सीएम साहब के लिए, साहिब के लिए और हमारी स्टेट की तरक्की के लिए, चलिए खासतौर से जो भी ज़ायरीन यहाँ पे उनकी सहूलत के लिए ये जो है टॉयलेट और बाथरूम बनाए। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप कादरी इंटरनेशनल फाउंडेशन के सदर मौलाना सैयद अहमदुल हुसैनी सईद कादरी ने मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर मुसलमानों पर किए जाने वाले मुनज़्ज़म हमलों पर गहरी तशवीश का इज़हार किया। अपने एक वीडियो बयान में उन्होंने कहा कि जो खबरें अखबारात और TV के ज़रिए आ रही हैं वो दिल को दहला देने वाली हैं। मुसलमानों पर मज़ालिम में अचानक इजाफा एक सोची समझी साजिश का हिस्सा हो सकती है ताकि मुसलमानों में डर और खौफ पैदा किया जाए। मौलाना सईद कादरी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वह ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए बयानात से निकल कर अमली इक़दाम करे और अशरार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भी अपील की कि वो इन वाक़यात का आसकुद नोट लेते हुए इस पर कार्रवाई करे। इस मौके पर सैयद हुसैन पाशा अल मारूफ सैयद पाशा भी मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे वतन अजीज़ हिंदुस्तान में जिस तरह से माहौल बन रहा है और एक कानून के जो धज्जियां उड़ाए जा रहे हैं और जिस तरह से मजलूम और मासूम लोगों पर जुल्म और अत्याचार किया जा रहा है, ये बड़ी ही खराब बात हो रही है और इसका सद्भाव करना बेइंतहा जरूरी है। और ये हुकूमत हिंद की जिम्मेदारी है और रियासती हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि वो अपने शहरियों के जान और माल की हिफाजत करें। और जिस तरह मुसलमानों को मॉब लिंचिंग के जरिए जो उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है, ये बेइंतहा काबिल मजम्मत है और ये हमारे हिंदुस्तान के लिए शर्मिंदगी की बात है। सारी दुनिया में हम ऐसे ममालिक की फहरिस्त में शुमार हो रहे हैं जहां पर कोई कानून का राज नहीं है। डिक्टेटरशिप में भी इस तरह नहीं होता जिस तरह के आज हमारी जमहूरी निजाम में हिंदुस्तान में हो रहा है। मैं पुरजोर अपील करता हूं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कि वो सो मोटो इसको लें और हिंदुस्तान की हुकूमत से जवाब तलब करें कि वो हिंदुस्तानी शहरियों के लिए वो क्या कर रहे हैं। और इसी तरह तमाम चीफ मिनिस्टर्स अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और कानून की राज को कायम करें। और जिस तरह से तबरेज अंसारी नामी नौजवान को पीटा गया और उसके बाद में पुलिस स्टेशन में रखा गया और उसको जेल में डाल दिया गया और कोई इलाज नहीं कराया गया, तो ये तो इंसानियत की यानी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस तरह से तो एक कोई बिल्कुल गैर मुहज्जिब मुल्क का हम जो है बता रहे हैं कि किस तरह से लोग रहते हैं। मैं ये फिर से एक पुरजोर अपील करता हूं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कि वो सो मोटो इस केस को लें और हुकूमत हिंद और महकमे दाखिला से इसका जवाब तलब करें और हिंदुस्तान के तमाम शहरी
जो किसी मजहब से उनका ताल्लुक हो उनकी हिफाजत करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। और ये हुकूमत अगर जिम्मेदारी अपनी पूरी नहीं करेगी तो सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खादरी साहब, मुसलमानों से मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ रुजू रहें और तमाम अपने अजीज व खारिब की वो खुद हिफाजत करें। और फिल वक्त हालात इतने खराब हैं कि ऐसे हालात में आप अपनी जान और माल की हिफाजत के लिए आप अकेले ऐसे मकामात पे भी मत जाइए जहां पर इन शर पसंदों से खतरा है। आप खुद अपना ख्याल रखिए और आप अपने साथ में जहां पर भी आप जा रहे हैं वहां पर आप पूरा ख्याल अपना रख कर जाएं। रियासती वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने बोजागुट्टा में हुकूमत की जानिब से बनाए जाने वाले डबल बेडरूम मकानात की तामीर के कामों का मुआयना किया और रिश्तेदारों पर जोर दिया कि वो इसे जल्द से जल्द मुकम्मल करे। इस मौके पर अपनी तकरीर में उन्होंने कहा कि हुकूमत गरीबों को रहने के लिए मुफ्त घर फराहम करने के वादे की पाबंद है। इतवार के बावजूद वो और सरकारी अहदेदार इस काम का मुआयना कर रहे हैं तो इससे साबित होता है कि हुकूमत तरक्याती कामों को रुबेमल लाने के लिए काफ़ी संजीदा है। नामपल्ली असम्बली हल्के के बोजागुट्टे में तकरीबन 500 डबल मकानात तामीर किए जा रहे हैं। इस दौरे में जोनल कमिश्नर मुशर्रफ फारूकी और दूसरे अहदेदार भी उनके हमरा थे। సెలవు అనేది ఉండదు కానీ అధికారులకు ఆదివారం సెలవు ఉంటది। అయినప్పటికీ వాళ్ళందరినీ రిక్వెస్ట్ చేసినా మీరు కూడా రండి అని చెప్తే వాళ్ళందరూ వచ్చారు మీకోసం। మొన్న తెలుసుకున్నటువంటి అంశాలు లేకపోతే మిమ్మల్ని కొంతమంది పెడుతున్నటువంటి ఇబ్బందులు ఆ పైనకి వెళ్ళిన తర్వాత కడుతున్నటువంటి 500 ఇండ్లు మిగిలిన ఇండ్లు కట్టాలంటే 1324 ఇండ్లు అవి కడితే గానీ మీ అందరూ సంతోషంగా ఉండాలనేటువంటి ఒక మంచి సంకల్పంతోని మళ్ళీ ఈ రోజు మనం కూర్చోవడం జరిగింది। గౌరవనీయులు మున్సిపల్ మినిస్టర్ గా ఉన్నప్పుడు కేటీఆర్ గారు ఈ ప్రాంతం పర్యటన చేసినప్పుడు మీలాంటి పేదలు ఈ దేశంలో ఉండరు అని 150 కోట్లైనా పర్వాలే కట్టిస్తామనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆయన వెంటనే ఆదేశాలు ఇవ్వడం, మరి అధికారులందరూ మీ దగ్గరకు వచ్చి మరి సర్వేలు నిర్వహించి అందరికీ కూడా ఇక్కడ ఇండ్లు ఇవ్వాలనేటువంటి ఒక గొప్ప సంకల్పంతో కార్యక్రమాన్ని స్టార్ట్ చేశారు। మన ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత పేదవాళ్ళు కూడా గొప్పగా బతకాలనేది వారి యొక్క ఆలోచన। పేదవాడు కూడా గొప్పగా బతకాలనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే ఈ డబుల్ బెడ్రూమ్ అనేటువంటి ఇండ్లది ఆయననే డిజైన్ చేశారు। అంటే వాటర్ గానీ డ్రైన్ గానీ లేకపోతే ఇండ్లు గానీ కలుపుకుంటే ఒక్క ఇంటి విలువ 10 లక్షలు। ఆ 10 లక్షల్లో ఒక్క రూపాయి మీరు కట్టవలసినటువంటి అవసరం లేదు। రేషన్ కార్డు ఉంది, ఆధార్ కార్డు ఉంది, కరెంటు బిల్లు ఉంది, నల్ల బిల్లు ఉంది। ఇవన్నీ ఆధారాలు రెవెన్యూ రికార్డులో ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ ఆధారానికి అనుకూలంగానే మీకు ఇండ్లు ఇవ్వడం జరుగుతుంది। మరి ఇక్కడ పట్టాలు ఇచ్చేటువంటి అవకాశమే లేనప్పుడు పట్టాలు ఇస్తారని ఎట్లా చెప్తారో ఒకసారి ఆలోచించాలి। कोड़ंगल के टीआरएस रुकन असम्बली पी नरेंद्र रेड्डी ने आज कोसगी का दौरा किया और एक जायजा इजलास से खिताब किया। बादशाह उन्होंने मुख्तलिफ कॉलोनियों में आवाम से मुलाकात की और मार्केट यार्ड का मुआयना किया। उन्होंने बताया कि कोसगी में 15 करोड़ रुपये मालियत के तरक्याती काम जारी हैं। उन्होंने पोती रेड्डी पल्ली में पार्क की तामीर का जायजा लिया और वहाँ करीब में कब्रिस्तान से कूड़ा करकट हटाने की तहसीलदार को हिदायत दी। कोसगी मस्जिद के पास लाइटिंग के नाक़िस इंतजाम पर उन्होंने असिस्टेंट इंजीनियर की सरजनिश भी की। उनके दौरे में बल्दिया के कमिश्नर और दूसरे अहदेदार भी हमरा थे। जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से अपील की कि वो गुज़िश्ता साल दशहरे के मौके पर सहाफ़ियों को रिहायशी प्लाट अलाट करने के वादे को पूरा करे। एसोसिएशन के सदर डी लक्ष्मीकांत ने एक बयान में बताया कि 2014 के इंतखाबात के मौके पर भी चीफ मिनिस्टर ने सहीफा निगारों को 200 मुरब्बा गज के प्लाट अलाट करने का वादा किया था, लेकिन 5 साल के बाद भी ये वादा पूरा नहीं किया गया। रियासती वजीर समाजी भलाई के ईश्वर ने अपोजिशन पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो सेक्रेटरीट और असम्बली की नई इमारत की तामीर पर गैर ज़रूरी वावेला मचा रही है। करीमनगर में 1 करोड़ 10 लाख रुपए के मसारिफ से तामीर किए जाने वाले गिरिजन भवन का संग बुनियाद रखने के बाद अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ये दोनों इमारतें तामीर होने के बाद एक शाकार होंगी। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के हर फैसले की मुखालिफत करना अपोजिशन का वतीरा बन गया है। नए ज़िला के क़याम पर भी ऐसा ही हंगामा खड़ा किया गया था, लेकिन आज उसके बेहतर नताइज सामने नजर आ रहे हैं। ज़िला नज़्म नक्श में शफाफियत पैदा हुई और इंतज़ामिया आवाम से करीब हुआ है। केशवर ने कहा कि रियासती हुकूमत समाज के तमाम तबक़ात की तरक्की के लिए काम कर रही है और हैदराबाद में कबाइलियों के लिए एक बंजारा भवन तामीर किया जा रहा है।
खोगटपल्ली यलम्मा बंडे में एक कमसी लड़की की असमत रेजी के वाक़े के बाद मकामी अवाम ने पुरजोर एहतजाज किया और खाती को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। पुलिस जगतगिरी गुट्टा ने हालात की नज़ाकत को महसूस करते हुए हाथी की ज़बरदस्त तलाश शुरू कर दी और फिर मिलाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि 40 साल महिपाल रेड्डी ने इस लड़की को चॉकलेट दिलाने के बहाने बुलाया और फिर उसके साथ मुंह काला किया। आगे की तहकीकात जारी है। ఆఖరికి ఎవరు మిగులుతారు లాఠీ చార్జ్ చేస్తున్నారు ఆపిన వాళ్ళ మీద అడ్డం నిలిచిన వాళ్ళు పోలీసు వాళ్ళని ఏం న్యాయం అనిపిస్తుంది? పోలీసు వాళ్ళు కూడా లాఠీ చార్జ్ చేయడం ఏ విధంగా న్యాయం? ఎందుకు సేవ్ చేస్తారు వాళ్ళని ఎందుకు సేవ్ చేయాలి? వాళ్ళు కూడా ఒకవేళ వాళ్ళు కూడా మనము అనుకుంటే వాళ్ళు ఇక్కడ తొక్కి పాడేసేయాలి. అట్లాంటి రూల్స్ పాటిస్తే యూజ్ లేదు ఇవాళ రేపు. అట్లా తొక్కి పాడేస్తుంటేనే ఒక్కరిద్దరు తొక్కి పాడేస్తే మూడోనికి బుద్ధి వస్తుంది, లేదంటే బుద్ధి రాదు. ఏ ప్రాబ్లం జరిగినా నిదానంగా తీరికొస్తారు మన పోలీసు వాళ్ళు. మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్కి అయితే నిద్రనే పోతుంది, నెలలైనా సంవత్సరాలైనా పట్టింపు ఉండదు. ఇంకా మరి ఏ విధంగా న్యాయం జరుగుతుంది? ఏ విధంగా మనం గెలిపించుకొని మన న్యాయం జరుగుతుంది? మనం ఎలా నమ్మాలి? ఇంకా ఇవాళ వాళ్ళ తెలంగాణ, ఇవాళ వాళ్ళ పాలపలు, రేపు మా పాప, రేపు ఎల్లుండి ఇంకో పాప, ఇట్లా అవుతానే ఉంటే ఎన్ని సహించేది ఇట్లాగా? మరి ప్రతి ఒక్క విషయంలో అన్ని చెల్లించేటోళ్ళు, ప్రతి ఒక్కటి నేను న్యాయం జరుగుతామని చెప్పేవాళ్ళు మరి ఈ విషయాలలో ఎందుకు న్యాయం చేయట్లేదు? సరే ఇవాళంటే ఇది 2 వీక్స్ బ్యాక్ చిన్న పాపకు 9 months బేబీ జరిగింది. ఇవాళ దాకా పాప వాళ్ళ ఇంటికి ఎందుకు వెళ్ళలేదు, ఎందుకు చూడలేదు? ఏది పరిస్థితి వాళ్ళది? 9 months పాప సార్, 9 months పాప కలిసి బాటలు పాపం వాళ్ళ అమ్మకి అమ్మ కూడా పిలవలేదంట. అది అంత అన్యాయమా? మరి అట్లాంటి కుసబెట్టి సాకుతారు బాడుకోల్ని. నడిమధ్యలో ఎందుకు ఉరి తీయరు? వేరే దేశాలలో ఎందుకు ఉంది నడిమధ్యలో ఉరి తీసేది అట్లాంటి వాళ్ళని? మన దేశంలో ఎందుకు లేదు మన దేశంలో? అంత దౌర్భాగ్య స్థితిలో ఉన్నాము మనం ఇంతకీ. अब A1 टाउनशिप चिविल्ला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल आबादी से लगा हुआ 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। पंजागुट्टा फ्लाईओवर पर कल रात देर गए एक दिलखराश हादसे में एक 24 साल शख्स मोहम्मद ताजुद्दीन बरसरे मौका हलाक हो गया। मीडिया से वाबस्ता ताजुद्दीन कल रात बंजारा हिल्स से वापस हो रहे थे कि एक तेज़ रफ्तार कार ने उन्हें पीछे से टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में वो फ्लाईओवर से उछलकर नीचे की रोड पर गिर पड़े। पुलिस पंजागुट्टा ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने पुराने शहर के सरकर्दा पार्टी लीडर राशिद शरीफ को TRS की रुकनीत का फॉर्म हवाले किया। वाज़ेह है कि राशिद शरीफ पार्लिमानी हल्का हैदराबाद से TRS के टिकट पर मुकाबला कर चुके हैं। इस मौके पर चारमीनार के नाकाम उम्मीदवार सलाउद्दीन लोधी और दूसरे भी मौजूद थे। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। बीजेपी के दूसरी बार इख्तिदार में आने के बाद आज पहली मरतबा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि मैं इख्तिदार पर नहीं आया, लोगों ने मुझे लाया है और मैं आवाम का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत को कई चैलेंजेस का सामना है और सबसे बड़ा चैलेंज और यह संगीन मसला पानी की किल्लत है, जिससे निपटने के लिए हुकूमत ज़रूरी इक़दाम करेगी।
भले मैं हूँ, शब्द शायद मेरे हैं, आवाज मेरी है, लेकिन कथा आपकी है, पुरुषार्थ आपका है, पराक्रम आपका है। मैं तो सिर्फ मेरे शब्द, मेरी वाणी का उपयोग करता था और इसके कारण मैं इस कार्यक्रम को नहीं, आपको मिस कर रहा था। एक खालीपन महसूस कर रहा था। एक बार तो मन कर गया था कि चुनाव समाप्त होते ही तुरंत ही आपके बीच चला आऊं, लेकिन फिर लगा नहीं, वो संडे वाला क्रम बना रहना चाहिए। लेकिन इस संडे ने बहुत इंतजार करवाया। खैर, आखिर मौका मिल ही गया है। एक पारिवारिक माहौल में मन की बात छोटी छोटी, हल्की फुल्की, समाज जीवन में जो बदलाव का कारण बनती है, एक प्रकार से उसका ये सिलसिला एक नए स्पिरिट को जन्म देता हुआ और एक प्रकार से न्यू इंडिया के स्पिरिट को सामर्थ्य देता हुआ ये सिलसिला आगे बढ़े। कई सारे संदेश पिछले कुछ महीनों में आए हैं जिसमें लोगों ने कहा कि वो मन की बात को मिस कर रहे हैं। जब मैं पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं अपनापन महसूस करता हूँ। कभी कभी मुझे लगता है मेरी स्व से समष्टि की यात्रा है, ये मेरी अहम से वयम की यात्रा है। मेरे लिए आपके साथ मेरा ये मौन संवाद एक प्रकार से मेरी स्पिरिचुअल यात्रा की अनुभूति का भी अंश था। कई लोगों ने मुझे चुनाव की आपाधापी में मैं केदारनाथ क्यों चला गया, बहुत सारे सवाल पूछे हैं। आपका हक है, आपकी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह अपनी वजारत की जिम्मेदारी संभालने के बाद कल रात मशरक़ी बहरी कमान के मायने के लिए विशाखापट्टनम पहुंचे। हिंदुस्तानी बहरिया के सरबराह करमबीर सिंह, वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन और दूसरे अहदेदारों ने उनका खैरमकदम किया। राजनाथ सिंह बहरी बेड़ों और शिप का मायना करेंगे और दिल्ली को वापसी से कबल हिंदुस्तानी फौज और बहरिया के जवानों से खिताब भी करेंगे। भोपाल की सेशन कोर्ट ने बीजेपी के रुकन असेंबली आकाश वर्गिया को जमानत पर रिहा कर दिया। आकाश वर्गिया को 4 दिन कबल बल्दी अहदेदारों की पिटाई के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था और मकामी मजिस्ट्रेट ने उन्हें 11 जुलाई तक अदालती तहवील में भेज दिया था। आकाश वर्गिया का बेड से म्यूनिसिपल ऑफिसर धर्मेंद्र सिंह की पिटाई का मंजर पूरी दुनिया में जबरदस्त वायरल हुआ था और उसकी मुल्क भर में शदीद मजम्मत की जा रही है। अमेरिका और तालिबान के दरमियान 7वें दौर की बातचीत अहम मरहले में दाखिल हो गई है। खतर में मौजूद अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलजाद ने ये बात बताई। उन्होंने कहा कि अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी 20,000 अफवाज की खैरियत के साथ वापसी को यकीन बनाने के लिए संजीदा है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।